स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एस्पिरेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हैं उसमें सेमेस्टर 4 2022-26 सेशन वालों का AEC 3 हिंदी का कंप्लीट क्वेश्चन एंड साथ में उसका आंसर भी, यानी कि विद्यागस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आप सबका यहाँ पे देखने वाले हो। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे विद्यागस पेपर परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से, क्योंकि मैं यहाँ पे वो सारी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट विद्यागस पेपर का सारा क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, उस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पर्सनली टाइम निकाल रही हूं एंड वीडियो को क्रिएट कर रही हूं। फ्रेंड, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए फ्रेंड्स, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जो भी मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और आपके सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेट्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लेट्स गो। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे सिलेबस को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं MIL हिंदी AEC पेपर 4, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 4 वालों का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे AEC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है फ्रेंड, इकाई 1 में वो है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वक्तृता, कौशल, और इकाई 2 में फ्रेंड कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुच्छेद, लेखन। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें ना आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होगी। अपने बात करूँ तो आपने 10th 12th 9th ये सारे ग्रामर सेक्शन आपके कंप्लीट ही होंगे, बट फिर भी यहाँ पे आपको सेमेस्टर में पढ़ना है, बट वहाँ पे आपने छोटे फॉर्म में पढ़ा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डीपली पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा विद्यागस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स संज्ञा, यानी कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है संज्ञा उस अविकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु के शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं लाइन वाइज लाइन इतना ज़्यादा रीडिंग तो नहीं कर पाऊंगी, अदरवाइज वीडियो काफ़ी घंटों की भी हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फ्रेंड, है ना। तो चलिए मैं आपको ना बस मेन पॉइंट को हाईलाइट करते जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो संज्ञा का डेफिनेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, तो संज्ञा क्या है फ्रेंड्स, एक तरह से एक विकारी शब्द है। ठीक है, एंड जितने भी इस धरती पे जीव, जंतु, वस्तु, स्थान जितने भी हैं सभी के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है। आपको पता होगा फ्रेंड कि ग्रामर को, यानी कि जो हमारा व्याकरण है फ्रेंड्स, है ना, तो इसमें बहुत सारे व्याकरणवेत्ता जो हैं वो अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, कुछ के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कुछ के अनुसार संज्ञा के 6 भेद होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कुछ व्याकरणवेत्ता ने दिया है वो संज्ञा के 5 भेद बताया है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रववाचक। फ्रेंड्स, हम लोग जो पहले हिंदी व्याकरण के अनुसार अगर संज्ञा का भेद देखें तो उसमें भी 5 है, बट वहाँ पे फ्रेंड व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक है। फ्रेंड्स, आप लोग इसमें देखिए यहाँ पे ना समूहवाचक नहीं है, समूहवाचक की जगह पे यहाँ पे एक्स्ट्रा गुणवाचक है कुछ व्याकरणवेत्ता के अनुसार, लेकिन कुछ के अनुसार समूहवाचक भी है, गुणवाचक नहीं है, समूहवाचक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे एकक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है या किसी विशेष स्थान का बोध होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हमारा जातिवाचक को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। फ्रेंड्स, आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ ताकि आप ना खुद भी रीड कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी।
ठीक है। फिर नीचे हमारा फ्रेंड्स भाववाचक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे फिर हमारा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है वो लिखना है। फिर फ्रेंड्स समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, संज्ञाओं का प्रयोग किस स्थान पे होता है, किस तरह से किया जाता है, ये सारा कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड्स। मैंने एक एक करके पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा दे रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कारक से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उस रूप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कारक कहते हैं, ठीक है। कारक में आपको पता होगा संज्ञा सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो हमारा कारक होता है उसका ना 8 भेद होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लीजिए, इसका विभक्ति हम लोग देख लेते हैं। तो कारक में कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संपादन के लिए, है ना, आपादान से, संबंध का, के की, अधिक, है ना, हम लोग ऐसे पढ़ते थे, संबंध का, को, के की, रा, रे, री, ठीक है फ्रेंड्स, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अहो, अजी, अरे, है ना, ये है इसके 8 विभक्तियाँ। बाकी आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं क्या होती है वो भी दिया गया है, विभक्तियों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना है फ्रेंड्स वो भी दिया है, ठीक है। तो आप ना इसको खुद ही रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा है वो है कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें डिस्क्राइब करी गई हैं। चलिए हम लोग उतना नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ने का प्रयोग कहाँ होता है वो सब बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ठीक है। कर्म कारक का फिर डिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। चलिए ये तो कर्ता कारक से रिलेटेड ही है। कर्ण कारक मतलब एक एक करके जो हमारे 8 कारक की विभक्तियां थी ना फ्रेंड्स उसका डिस्क्राइब किया गया है। देखिए आपादान कारक का, संबंध कारक का, ठीक है, कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है वो डिस्क्राइब किया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम क्या कहते हैं, तो आपको ऐसे तो पता होगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग, है ना फ्रेंड्स, वो सर्वनाम होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन डिफरेंट दिया है, तो अगर आप वो डेफिनेशन भी लिखे तो रॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड्स, वो डेफिनेशन भी सही है। बट अगर आप हाई लेवल के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छा होगा कि आप कुछ अच्छी सेंटेंसेस कुछ डिफरेंट लिखें, पहले से तो अलग लिखें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा सर्वनाम दिया है, सर्वनाम के भेद दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम के भेद है, जहाँ तक मुझे पता है आपने 6 पढ़े होंगे, बट यहाँ पे टोटल 11 दिया है। कौन कौन सा दिया है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे दिया है, आगे फिर फ्रेंड्स विशेषण दिया है, ठीक है। विशेषण आपको पता होगा फ्रेंड्स, पहले के डेफिनेशन में आप पहले पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सर्वनाम के भेद देख लीजिए, गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। सर्वनाम विशेषण, फिर इसका भेद अच्छे से दिया है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर दिया गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है फ्रेंड्स विद्या गैस पेपर के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो को भी अच्छे से देख लेते हैं ना, आंसर राइटिंग को अच्छे से वीडियो रोक रोक करके वॉच कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको विद्या गैस पेपर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे और भी डिस्क्राइब किया है, संख्या विशेषण, ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण, फिर उसका भेद दिया है फ्रेंड्स, फिर उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कारक, ठीक है फ्रेंड्स। कारक यहाँ पे डिफाइन किया है, सॉरी क्रिया डिफाइन किया है फ्रेंड। तो क्रिया आपको पता होगा जिस शब्द से काम के करने या होने का बोध होता है फ्रेंड उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, है ना। बट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि, ठीक है। अब इसके भेद दिया है फ्रेंड्स, धातुवाचक क्रिया वगैरह, प्रेरणार्थक क्रिया,
सकर्मक क्रिया, देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, सकर्मक होता है फ्रेंड्स, एक अकर्मक भी होता है, आपको पता होगा। फिर सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको पता होगा जो सकर्मक क्रिया होता है फ्रेंड, उसमें कर्ता के साथ साथ कर्म का भी बोध होता है ना। लेकिन जो हमारा अकर्मक क्रिया होता है फ्रेंड्स, उसमें कर्म नहीं होता है, तो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। फिर यहाँ पे और भी डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स, क्रिया के भेद, द्विकर्मक क्रिया वगैरह सब कुछ बताया गया, मतलब बहुत डीप में सिलेबस चला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा निश्चय बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक क्रिया, काफ़ी सारा है फ्रेंड्स, इधर भी आप देख लीजिएगा और अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा विद्या गैस पेपर को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अव्यय। अव्यय क्या होता है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा अव्यय होता है ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अव्यय कहते हैं, ठीक है। अव्यय और क्रिया विशेषण दोनों को एक साथ बताया गया है, ठीक है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी के मतानुसार अंग्रेजी के आधार पर सभी अव्ययों को क्रिया विशेषण मान लेना उचित नहीं, क्योंकि कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे क्रिया की विशेषता लक्षित नहीं होती, जैसे जब मैं भोजन करता हूँ तब वह पढ़ने जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़ के ना आप रीडिंग कर लीजिएगा। एक मैंने यहाँ पे डार्क किया है तो मैं इसको रीड कर देती हूँ। अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अव्यय के टाइप्स दिए गए हैं, कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी गई है फ्रेंड्स, आप ना रीड कर लीजिएगा इसे बढ़िया तरीके से। बाकी चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम फटाफट से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यौगिक क्रिया विशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल में से बनते हैं, सारी चीज़ें बताई गई है काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स विद्या गैस के अंदर। आप देख लीजिए ये सारा अव्यय का ही टॉपिक है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड, वो आता है हमारा संधि, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली तरीके से दिख रहा होगा फ्रेंड्स। हमारा आता है फ्रेंड्स संधि, ठीक है। संधि क्या होता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको पता होगा पहले से इसका डेफिनेशन, बट एक बार मैं इसका डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। संधि और संयोग क्या होता है वो सब में अंतर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है फ्रेंड्स विद्या गैस पेपर। या फिर अगर आप फ्रेंड्स ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ग्रामर का बुक है तो आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं, एंड साथ में आप जो ग्रामर का बुक आपके पास है फ्रेंड, ठीक है, उससे ना आप ये सारा ग्रामर का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिलेबस पता है तो सिलेबस तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। संधि के कारण, विकार, ये सारा एक्सप्लेन किया गया है फ्रेंड्स। संधि के भेद एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। दीर्घ संधि क्या होता है, स्वर संधि क्या होता है, कैसे बनता है, एग्जाम्पल के साथ ना फ्रेंड्स विद्या का इस पेपर में बहुत अच्छे से दिया गया है। और मैं आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो फ्रेंड्स विद्या गैस पेपर से ना मतलब कम से कम 70-80% ना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। इसलिए विद्या गैस पेपर अगर आप पढ़ लोगे ना तो अच्छा परसेंटेज तो आएगा ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बाकी आप लोग ये सब रीडिंग कर लीजिएगा। देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पेपर को शो ऑफ करवा रही हूँ ताकि आपको मार्केट से भी बुक लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। देखिए व्यंजन, संधि वगैरह काफ़ी सारा डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, उपसर्ग और प्रत्यय बताया गया है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा हम रीड कर देते हैं। शब्द निर्माण के लिए शब्द निर्माण के लिए क्रिया या शब्दों के पूर्व जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब क्या होता है, जो हमारा उपसर्ग होता है ना फ्रेंड्स वो स्टार्टिंग में आके जुड़ता है, जो हमारा प्रत्यय होता है ना वो एंडिंग में आके जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझा दिया गया है, जैसे अभी हार है, ठीक है, तो इसमें अभी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूर्व मीन्स होता है फ्रेंड्स पहले, ठीक है, तो जो पहले आकर के जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो बाद में आके जुड़ते हैं। तो एग्जाम्पल अब अभी हार, तो इसमें अभी फर्स्ट आके जुड़ रहा है, अनुहार इसमें अनु फर्स्ट आकर के जुड़ रहा है फ्रेंड्स। आप अच्छे से देखिए और इसको रीड कर लीजिए, समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रत्यय बताया है, प्रत्यय का भेद बताया है, ठीक है। तो प्रत्यय क्या है, देखिए जो मैंने बताया ना कि जो प्रत्यय होता है हमारा फ्रेंड्स वो हमारा एंडिंग में आके मतलब पीछे आकर के जुड़ता है, ठीक है। तो शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में है ना जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पाठक, तो इसमें आके क्या जुड़ रहा है फ्रेंड बताइए, पाठक और सक, मतलब सक आ रहा है। वैसे ही फ्रेंड्स मतलब कि शक्ति, तो इसमें क्या आ रहा है, इति आ रहा है। तो ये सारा चीज क्या हो गया आपका प्रत्यय हो गया। प्रत्यय का भेद भी दिया है फ्रेंड, देखिए कृत प्रत्यय दिया है,
और भी आप आगे देख लीजिए, बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया है। देखिए कृत प्रत्यय के फिर भेद दिया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है फ्रेंड्स। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है। मतलब जो आप इसको पढ़ लेंगे ना पूरा, जैसे मेरी वीडियो जैसे मैं बना रही हूँ, अगर आप इसको रोक रोक के अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मतलब बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम में प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने के लिए जा सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सारा प्रत्यय का ही टॉपिक है, अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रत्यय और शब्द वगैरह काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब है इसमें फ्रेंड्स। चलिए अब हमारा ज़्यादा नहीं टॉपिक बचा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ना आप देखिए समास, समास डिफाइन किया गया फ्रेंड्स। समास एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, समास ना फ्रेंड एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा, 100% है कि समास आएगा, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा सिलेबस है ग्रामर पोर्शन का, तो आपको पता है कि हर एक टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं देगा, है ना, हर एक टॉपिक से तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 50 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो आपका समास का टॉपिक है ना फ्रेंड्स, 99% चांस है कि आएगा, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए समास क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति पदों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उससे होने वाले मेल शब्द को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समास कहते हैं। अब समास के भेद देखिए, समास के 6 भेद है। अविभाव समास यानी कि यथाशक्ति, इसका एग्जाम्पल है ये फ्रेंड, तत्पुरुष समास, ठीक है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। फिर ना एक एक करके डिफाइन किया है, यानी कि अविभाव समास क्या होता है, तो जो पूर्व पद में आके जिसका पूर्व पद प्रधान, पूर्व मतलब पहले, है ना, जिसका पहले का पद यानी कि प्रथम पद प्रधान होता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग अविभाव समास कहते हैं। सेकंड हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है फ्रेंड्स, जैसे राजकुमार, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्वोत्तर पद जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा प्रधान होता है। तत्पुरुष के फिर भेद दिया है ना, बहुत अच्छे से। फिर देखिए कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण या विशेष भाव का संबंध हो, ठीक है, जैसे नील कमल, कमल नयन, है ना, ये सारा चीज। द्विगु समास, कर्मधारय, देखिए संस्कृत के अनुसार कर्मधारय समास का ही एक भेद है, इस कारण इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है, जैसे पंचरत्न, त्रिलोक। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है फ्रेंड विद्या गैस पेपर के अंदर। मैं तो बोलूँगी ये वीडियो आप बहुत अच्छे से वॉच करिए। फिर देखिए द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, फिर एक लास्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड अनुच्छेद लेखन। तो चलिए थोड़ा सा हम अनुच्छेद लेखन को भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है। इसे एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब देखिए अनुच्छेद लेखन होना कैसा चाहिए, मैं आपको थोड़ा पढ़ देती हूँ। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग को ही फ्रेंड अनुच्छेद लेखन कहते हैं। पैराग्राफ राइटिंग तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी ना। तो देखिए जो हमारा अनुच्छेद लेखन होता है ना फ्रेंड्स, वो ज़्यादातर 80 से लेकर 100 शब्दों में ही लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद लेखन कैसा होना चाहिए, इसका मुख्य क्या होना चाहिए, मतलब महत्व क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो हमें पैराग्राफ राइटिंग लिखते टाइम याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, अंकित संकेत बिंदु अथवा दिए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा प्रश्न होगा ना फ्रेंड जिसमें आपको ना मतलब रूपरेखा कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो सारा कुछ संकेत बिंदु वगैरह सब क्वेश्चन में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ में नहीं रहेगा तो उसमें आपको करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड हमारा अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। अब देखिए फ्रेंड जब हम पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं तो वो किसी एक टॉपिक पे ही होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा ये लिख दिया, थोड़ा सा वो लिख दिया, थोड़ा सा वो लिख दिया, वैसा नहीं, किसी एक टॉपिक पे ही आपको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। थर्ड है हमारे फ्रेंड्स भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। मतलब फ्रेंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इतना टफ टफ सेंटेंस बनाती है, ऐसे ऐसे वर्ड ढूंढ करके डाल देते हैं जो मतलब जो कॉपी चेक कर रहे हैं हमारे, उनको भी समझ में नहीं आता, टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाता है भाई बच्चे ने क्या लिख दिया है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आप जो सेंटेंसेस बना रहे हो वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, ईजी सेंटेंसेस होनी चाहिए और प्रभावशाली, मतलब अच्छा दमदार, जैसे अद्वितीय, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं कौन कौन सा वर्ड लाएगा और उसको ऐड करके सेंटेंस बना देता है, तो वैसे नहीं करना फ्रेंड्स। आपको इजी अपने शब्दों में ही ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी होती है, ठीक है। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं,
ऊपर लिख लिया, उसके बाद वही पॉइंट को भूल गए, बाद में आगे याद नहीं है तो ऊपर वाले पॉइंट को बार बार लिख के कॉपी भर दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ज़्यादातर फ्रेंड्स ऐसा होता है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको जितना आ रहा है ईमानदारी से लिखिए, अच्छे से लिखिए फ्रेंड्स, और कुछ कुछ चीज़ें ना सोच के लिखिए, लेकिन सही लिखने की कोशिश करिए। एक ही चीज़ को बार बार नहीं डालना है, क्योंकि एक बार अगर एग्जामिनर देख लिया ना तो फिर बताऊं आपका मार्क्स कटेगा ही कटेगा। आप अच्छा भी लिखोगे वहाँ पे भी बिना वो अच्छे से कॉपी चेक किए आपका मार्क्स काट देगा। तो इससे बेहतर होगा कि आप जो जानते हैं अच्छे से लिखने का कोशिश करें और एक ही सेंटेंस को बार बार ना दोहराएं। ठीक है फ्रेंड्स, अनावश्यक विस्तार से बचें, मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भरना नहीं है, जो ज़रूरत है फ्रेंड्स वही भरिए। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर। ठीक है, और ये आंसर राइटिंग कॉपी राइटिंग भी कर रहे हो तो उसमें भी आपका चलेगा फ्रेंड्स। ये सारी बिंदु आप पढ़ लीजिएगा और भी अच्छे से। काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए, अनुच्छेद के कुछ उदाहरण भी दिया गया, देखिए कैसा होना चाहिए। अनुच्छेद का हमारा फर्स्ट टॉपिक है समय किसी के लिए नहीं रुकता। बिल्कुल फ्रेंड्स, समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो आपको ना इस पे एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, एक अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो यहाँ पे कैसे लिखा गया है मैं एक पढ़ देती हूँ आपको, ताकि ना अच्छे से आपको समझ में आ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, यानी कि सुबह समय पर उठता है, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है फ्रेंड्स, सुबह होना चाहिए, सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उत्पन्न व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। फिर थोड़ा सा और दिया है, समय का एक एक पल मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद ना करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। अब अभ्यास का महत्व फिर काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं टॉपिक बस पढ़ देती हूँ। ठीक है, जो भी हमारे पैराग्राफ राइटिंग का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है कि इस चीज़ पे आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो मैं पढ़ दे रही हूँ ओनली। फिर हमारा सेकंड है फ्रेंड्स, इसी में पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है मित्र के जन्मदिन के उत्सव पर। ठीक है, कैसे कैसे लिखना है, वन और पर्यावरण का संबंध कैसा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वो दिया है। कंप्यूटर एक जादुई पिटारा, वो दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेंड आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग कितना इंपॉर्टेंट है ना, तो इस पर आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, बाकी बस फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो मैंने आपका विद्या गैस पेपर कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ फ्रेंड यूट्यूब चैनल को बिना सब्सक्राइब किए अगर आप जा रहे हो ना फ्रेंड्स, तब सिर्फ दूसरों से फ़ायदा ले रहे हो, आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरे को व्यूज़ नहीं आते या मेरे को सब्सक्राइब नहीं मिलता, तो आज तो मैं आपकी हेल्प कर दे रही हूँ, कहीं ना कहीं से मैं वीडियो बना रही हूँ। बट कल को अगर मेरे को कोई बेनिफिट ना हुआ फ्रेंड्स, फिर आपको पता ही है मैं तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगी ना। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, सपोर्ट अगर मैं आपको कर रही हूँ तो आपको भी मुझे ज़रूर करना चाहिए। बाकी मुझे पता है आप इतने समझदार, इतने एजुकेटेड तो हो ही कि आप सबको साथ में लेकर के चलने वाले हो, क्योंकि हमारे मोदी जी भी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का विद्या गैस पेपर चाहिए, किस सेमेस्टर का चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।